आज के इस साइंटिफिक एरा में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना एक व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। तो हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और देश की तरक्की के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। आज है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो आइए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ खास बातें। स्टे ट्यून विद मी, आई एम साहिल व्यास। वेलकम टू 3D मीडिया। हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है पढ़ाई, और गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि जब तक देश का सिटीजन एजुकेटेड नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज भी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है। पढ़ाई के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। पहली बार यह दिन 8 सितंबर 1965 को मनाया गया था, जिसके बाद से हर साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लिटरेसी डे ग्लोबल स्केल पर मनाया जाता है। एक फिगर के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 20% लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें एजुकेटेड होना कितना जरूरी है। इसी के साथ विमेन लिटरेसी पर नजर डाली जाए तो 2/3 ऑफ वुमेन आर इलिटरेट। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति और नौकरी लगना नहीं है, बल्कि एजुकेशन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एजुकेटेड होने के बाद आप चाहे सरकारी नौकरी लगे या नौकर बने, मेन बात यह है कि आप उस समय के सबसे महान व्यक्ति हैं। अशिक्षित लोग देश के नियम, कानून, कायदों के बारे में समझते ही नहीं है, और इसीलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है। कनाडा, अमेरिका और जापान जैसे देश अपनी एजुकेशन के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं, और आज हमारे देश को भी शिक्षा की जरूरत है। अगर हम वर्ल्ड लिटरेसी की बात करें तो ये 57% के आसपास है। पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका जैसे देशों की लिटरेसी 95% से 100% तक है। भारत की कुल लिटरेसी है 74.4%, जिसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला स्टेट है केरल, जहां 93% पॉपुलेशन लिटरेट है, जिसमें मेल लिटरेसी है 96% और फीमेल लिटरेसी है 92%। सबसे कम लिटरेसी वाला स्टेट है बिहार, जहां के लिटरेसी रेट है 63.82%। उत्तर प्रदेश राज्य भी 5 सबसे कम लिटरेट राज्यों में शामिल है। अगर बात करें शिक्षा के इतिहास की, तो हमारे देश में शिक्षा प्राचीन काल से चलती आ रही है। प्राचीन काल में एजुकेशन सिस्टम आज की तरह नहीं था। प्राचीन काल में शिक्षा ऋषि मुनियों द्वारा दी जाती थी, और वह शिक्षा ओरली यानी मौखिक रूप से दी जाती थी, क्योंकि उस समय रिटर्न फैसिलिटीज के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। हमारे देश में एजुकेशन का प्रमोशन अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ, पर अंग्रेजों के बाद से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ। प्राचीन समय में पूरे भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमाशिला ये 3 ही इंस्टीट्यूशंस थे। आज इंडिया में थाउजेंड ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। देश में इंडिपेंडेंस के बाद फीमेल लिटरेसी रेट में काफी ग्रोथ हुई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वुमेन्स लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर साक्षर भारत दिवस की शुरुआत की थी। हमारा देश लिटरेसी में पूरे वर्ल्ड में 168वें स्थान पर है। हमारे देश में लिटरेसी रेट में ग्रोथ हो रही है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सी योजनाओं की आयोजना कर रही है, जैसे राजीव गांधी साक्षरता मिशन, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इत्यादि। और इन योजनाओं के चलते हमारे देश के लिटरेसी रेट में काफी ग्रोथ हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में 2001 की जनगणना के मुताबिक मेल लिटरेसी 75% पाई गई थी, और फीमेल लिटरेसी रेट 53% से बढ़कर 60% के आंकड़े को पार कर चुका है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का लिटरेसी रेट यूं ही बढ़ता है, और एक दिन लिटरेसी रेट के मामले में इंडिया दुनिया की बेस्ट कंट्री बने। आखिर में बस यही कहूंगा कि शिक्षा से हमें सम्मानजनक जीवन जीने को मिलता है, इसीलिए सभी को पढ़ाएं और जीवन में उन्नति लाएं। आप सभी को साक्षरता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं साहिल व्यास, धन्यवाद।